हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान उस बिग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए शी के साथ वहां पे आ चुका होता है। यहाँ पे किनान को ये भी बात पता चल जाती है कि शी ने किसी ऑटो डिसेबल मूफिंग के साथ एक शर्त लगाई है और इसी शर्त के कारण वो काफी परेशान रहती है। लेकिन वो बेट आखिर किस बात पे लगाई जाती है और पूरा मामला क्या होता है ये हमें बताया नहीं जाता। तभी वहाँ पे दो बंदे आते हैं जो कि अपने पावर्स को काफी ज्यादा शो कर रहे होते हैं। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसके लेवल 12 मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट की है। इसका नाम हुआन लॉन्ग है। ये आते ही उस व्हाइट हेयर वाले बंदे जिसका नाम लिंगजी है उससे कहता है, मैं पता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है। लिंगजी, तुम्हारे इस झूठे दिखावे से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हारी पावर्स तो इतनी भी नहीं है जिससे कुछ किया जा सके, लेकिन फिर भी तुम पूरे सेक्ट में अपने मार्शल स्पिरिट के लेवल को काफी ज्यादा प्रिटेंड करते रहते हो। सो अगर मेरी इस बात में तुम एग्री नहीं करते हो तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझसे अभी के अभी फाइट करने की? मुझे इस फाइट में हरा दो और अपनी पावर को यहाँ पे सबके सामने साबित कर दो। इस पे वो व्हाइट हेयर वाला बंदा लिंगजी कुछ सोचता समझता है और काफी देर के बाद कहता है कि तुम भी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो, क्योंकि सीनियर सिस्टर शी अपने साथ एक ऐसे ऑटो डिसेबल को लाई है जो कि तुम्हारी इस पावर को सीरियसली भी नहीं लेता। यहाँ वो किनान के बारे में बात कर रहा होता है। अब इस बात से वो होंग लॉन्ग जोर जोर से हंसने लगता है और किनान से कहता है, हालांकि तुम्हारी इमरल्ड बॉडी जो कि 5th लेवल पे है, क्या तुम इसी के बलबूते पर अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हो? मैं तुम्हारी इस हिम्मत की दाग देता हूँ। तो वाकई में तुम काफी ब्रेव हो जो ऑटो डिसेबल होने के बावजूद भी एक इनर डिसेबल से पंगा लेने के लिए इतने तत्पर हो। जिसपे किनान उससे कहता है कि आपने इस हिपोक्रेट लिंगजी को एक्सपोज किया है इस तरह से पब्लिक में, इसलिए मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। अब आगे इन दोनों की बातों से लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं होंग लॉन्ग किनान से कहता है क्यों ना आज शाम की ड्रिंक वो उसके साथ पिए और उसे अपने यहाँ एक ड्रिंक पे इनवाइट करता है। आगे किनान को उसके दिए गए इनविटेशन को एक्सेप्ट करते ही वो होंग लॉन्ग वहाँ से चला जाता है। अब आगे उस लिंगजी की तो होंग लॉन्ग के सामने जबान नहीं खुल रही थी, लेकिन उसके जाते ही वो किनान से कहने लगता है बस उस बड़े से कंपटीशन का इंतजार करो कि कैसे उसमें तुम अपने घुटनों में बैठ के रहम की भीख मुझसे मांगोगे, लेकिन उस समय मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जिसपे किनान भी उसे एक अच्छा जवाब देता है, मैं उस कंपटीशन में तुम्हारे साथ आखिरी दम तक बने रहूंगा और जो तुम सोच रहे हो कि मेरा पत्ता इतनी आसानी से साफ कर दोगे तो ये तुम्हारे ख्याली पुलाव है। सुनते ही लिंगजी वहाँ से चला जाता है। शी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम इस लिंगजी की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि अभी अपने कल्टीवेशन के जिस लेवल पे वो है और वो जिस लेवल का तुम्हारा ओपोनेंट है, इसके बराबरी अभी तुम जिस लेवल पे हो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो लिंगजी फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी ट्रबल करे, बुली करने की कोशिश करे, तो तुम मुझे बताना। इस पे किनान उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लिंगजी जैसे बंदों से नहीं डरता और अगर उसने मेरे साथ भिड़ने की कोशिश भी की तो इसके लिए वो सदा पछताएगा। अब किनान के इस कॉन्फिडेंस को देख करके यहाँ शी सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा इतनी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाता कहाँ से है। कुछ तो इसके अंदर जरूर है जो उस लिंगजी को रिग्रेट दिलाने के लिए ये उस पर रिलाई कर रहा है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और शी जो होती है वो किनान को उन्हीं 6 हॉल में से एक हॉल में ले जा रही होती है। आगे वो गॉनफो हॉल के बारे में यहाँ किनान को बताती है कि इसमें टोटल 8 फ्लोर्स हैं। हर एक फ्लोर के कमाल के स्किल्स छोड़े गए हैं जो कि जुआनलिंग सेक्ट के ही पास्ट जनरेशन के जितने भी पावरफुल मास्टर्स रहे हैं अपनी विरासत के तौर पे इस गॉनफो हॉल में छोड़ करके गए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक जो अचीव किया है सारे के सारे स्किल्स के ट्रेनिंग के साथ साथ मार्शल आर्ट्स के भी ट्रेनिंग नोट्स इसमें रखे गए हैं और अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को कौन सी स्किल सूट करेगी। इसीलिए काफी होशियारी के साथ अपनी स्किल को चूज करना, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मार्शल आर्ट्स तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस गॉनफो हॉल में अधिक समय नहीं बिताना है, क्योंकि गॉनफो हॉल एक एडिक्शन की तरह है। एक बार तुम इसके अंदर जा करके मार्शल स्किल को लर्न करने लगते हो तो फिर वहाँ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कितना टाइम वहाँ पे बिता दिया है। आगे वो इसी तरह की कई सारी टिप्स उसे देते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ इसके अंदर जा करके मार्शल आर्ट टेक्निक को मेमोराइज करना होगा। कल दोपहर वो इसी हॉल के बाहर उसका इंतजार करेगी। अब किनान उसे थैंक्स कहते हुए उस गॉनफो हॉल के अंदर जाता है जहाँ पे एक बंदा जो कि झाड़ू लगा रहा होता है। किनान अपनी स्पिरिचुअल आइज से इसकी कल्टीवेशन के लेवल को देखता है और उसे पता लगता है कि इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा हाई है। इवन कि ये इतनी ज्यादा है कि उस पनिशमेंट हॉल के जो डिप्टी मास्टर है
से भी हाईएस्ट लेवल पे ये ओल्ड मैन की कल्टीवेशन पावर है। आगे किनान उसे एल्डर कहते हुए ग्रीट करता है, जिसपे वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैं कोई एल्डर नहीं हूँ, तुम मुझे बस शान कह सकते हो और तुम्हारा नाम किनान है ना, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, सो तुम अंदर जा सकते हो। उसके अंदर जाते ही वो ओल्ड मैन शान यहाँ सोचने लगता है कि इस लड़के ने मुझे इसलिए आके ग्रीट किया है क्योंकि इसने जरूर अपनी स्पिरिचुअल पावर से मेरी कल्टीवेशन लेवल देख ली होगी। तो मुझे खुशी हुई कि इस तरह का नया बंदा मुझ पे इस तरह से स्पाई कर रहा है। आगे किनान गोनफा हॉल के अंदर जाता है, जहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे ही उसे अल्टीमेट वेपन स्किल्स के टेक्निक्स दिखाई देते हैं और वो वहाँ इतने सारे होते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि आखिर वो इनमें से क्या चूज करे। और फिर उसे शी की बात याद आने लगती है कि वाकई में ये गोनफा हॉल किसी एडिक्शन की तरह है। आगे वो यहाँ एक्सप्लोर करने लगता है और सोचने लगता है कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आखिर कितने सारे सीक्रेट स्किल्स होंगी कि फर्स्ट फ्लोर पे इतनी ज्यादा दे दी गई हैं, उनमें से ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाएगा। अब आगे वो एक खास तरह के स्किल को ढूंढने लगता है ताकि उसे अपने लिए एक सुटेबल स्किल मिल जाए कि इतने में लिंगजी वहाँ 2 तितलियों के साथ आता है, जो फिर से किनान को बुली करने लगता है। वो आते ही यहाँ किनान से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात तुरंत ही मेरे एनिमी से हो जाएगी और मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसे बंदे जिसकी इतनी लोएस्ट कल्टीवेशन लेवल है कि उसके लिए कुछ सुटेबल टेक्निक्स यहाँ पे तुम्हें मिल पाएंगी। आगे वो और किनान को भड़काते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास वो सीनियर सिस्टर शी भी नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरी बातों का जवाब नहीं देना? लगता है कि तुम मुझसे डर चुके हो। अब यहाँ वो लिंगजी किनान को खूब उकसाने की कोशिश करता है। किनान तो पहले उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, लेकिन जब फेड अप हो जाता है तो उससे कहता है कि अभी तुम जिस तरह से यहाँ बड़बड़ा रहे हो, जब होंग लॉन्ग तुम्हारे सामने आया था तो मैंने देखा था कि किस तरह से तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, और वो होंग लॉन्ग जो कि तुमसे इतना ज्यादा फाइट करने को उतारू हो, तुम आखिर जाकर उससे फाइट क्यों नहीं करते? उससे बचते हुए तुम यहाँ पे आए हो मुझे बातें सुनाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि जब वो तुम्हारे सामने आया था तो किस तरह से तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। इस पे वो लिंगजी किनान से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, जिसपे किनान उसे कह देता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि तुम सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना ही जानते हो। जिसपे लिंगजी उसे कहता है कि ये कह के तो तुमने अपनी मौत को इनवाइट कर दिया है, क्योंकि वो अपनी पावर्स को अवेकन करने लगता है कि अब न तब वो किनान पे हमला कर ही देगा। कि तभी वहाँ पे वही ओल्ड मैन आता है और उससे कहता है कि गोनफा हॉल में इस तरह का फाइट करना वर्जित है, ना ही तुम्हें ये परमिशन है कि तुम यहाँ पे इस तरह का नॉइस कर सकते हो, और तुम्हारे आपस के जो भी विवाद है इस गोनफा हॉल के बाहर फाइट करके तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी तुमने यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें अभी का अभी इस हॉल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जिसपे किनान उससे पूछता है कि आखिर ये दुवु क्या है। इस पे शान उसे बताता है ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें ब्लू ओशियन मून स्टोन यूज किया जाता है। इसका यूज करते हुए मार्शल आर्ट टैलेंट से कम्पीट किया जाता है। जिसपे वो लिंगजी किनान से कहता है कि क्यों ना हम दोनों के बीच एक इसी तरह की फाइट हो जाए, मैं तुम्हें इस फाइट के लिए फोर्स नहीं करूंगा, ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। और अंदर ही अंदर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी जिस तरह की मार्शल स्पिरिट है ना केवल तुम्हें कंट्रोल कर सकती है बल्कि तुम्हारी मार्शल आर्ट टैलेंट को भी पूरी तरह से सक कर लेगी। यही सोच करके वो लिंगजी किनान को फाइट के लिए उकसा रहा होता है, जिसमें किनान भी ये फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये शर्त रखता है कि जो भी हारेगा उसे इस गोनफा हॉल के अंदर वापस आने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी, तो कभी भी यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगा। अब उसकी इसी दिए गए शर्त के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज आगे के एपिसोड में ये जानेंगे कि आखिर उन दोनों में से कौन जीतता है। क्या लिंगजी किनान के सच में मार्शल स्पिरिट को सक कर लेगा, क्योंकि उसे अपने आप पे पूरा यकीन होता है कि वो इस फाइट में किनान को पूरी तरह से क्रश कर देगा। अब ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो का आप एंटरटेनमेंट ले सको। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।